हाय, आप सभी का इस चैनल में फिर से स्वागत है नए वीडियो के साथ। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कि निफ्टी 50 भारतीय बाज़ार एनएससी में क्या होने वाला है नेक्स्ट। ठीक है, काफ़ी अच्छे हमने ट्रेड्स पकड़े हैं जो कि मैं लगातार इसमें काम करते आया हूँ और अच्छा लग रहा है कि बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहाँ जाकर देखें कि हो क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो मंथली टाइम फ्रेम में जाते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में चल क्या रहा है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में चल क्या रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर सबसे पहले हम जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर, ठीक है, ये है मार्केट का हाई। सबसे ऊंचा ये वाला पार्ट है जिसका हाई है लगभग 26,277.35। ठीक है, इतना हाई लगाया था मार्केट ने एंड वहाँ से मार्केट ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे यहाँ से नीचे की तरफ आते गया, नीचे की तरफ आते गया। ठीक है, नीचे की तरफ आते गया। तो उससे पहले देख सकते हैं यहाँ पर एक स्विंग बनाया है। ठीक है, ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, उसके लो को प्रीवियस ये जो नए कैंडल जो आया है, नया कैंडल जो है, इसने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप किया एंड ऊपर में क्लोजिंग दे दी। एंड इस कैंडल के अबव में भी, इस कैंडल के अबव में भी, इसके ऊपर में भी एक कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है। इसीलिए ये वाला जो कैंडल है इसका लो पॉइंट हम लोग के लिए एक अच्छा सा स्विंग कैंडल बन जाता है। यहाँ पर एक स्विंग बना रहा है। ठीक है, स्विंग बना रहा है, इसमें से हम निकाल लेते हैं। कम से कम हमने 12 कर दिया, यहाँ लिख देते हैं ब्लैक कलर से। मंथली लिक्विडिटी के साथ हम यहाँ लिख देते हैं मंथली IDM, मंथली IDM है। तो इसमें थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है। टॉप से मिडिल, राइट से सेंटर पे कर दिया हमने, ये आ चुका है। तो मंथली में इंड्यूसमेंट यहाँ पर था एंड काफ़ी नीचे आने के बाद, यहाँ पर काफ़ी नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर से हमने ट्रेड में एंट्री बनाई थी एंड इतना लंबा करीब करीब 4,000 पॉइंट का हमें मूव देखने को मिला। ठीक है, जो कि मंथली कैंडल में है, मंथली टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो जिन लोगों को ये पता था उन लोगों ने ये ट्रेड किया है, जिन लोगों को नहीं पता था उनका ये थोड़ा बहुत छूट गया होगा। तो वो जिनको पता था उन लोगों ने स्विंग लंबा। अब बहुत सारे लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं, हालांकि मैं यूज़ नहीं करता। ठीक है, सिंपल मैं SMC का जो बेसिक होता है ना, बस उसी को यूज करता। SMC का एडवांस भी मैं जाता ही नहीं। ठीक है, जो बेसिक है वही मेरे लिए बहुत बेस्ट काम करता है। तो यहाँ मंथली इंड्यूसमेंट हुआ है। मंथली इंड्यूसमेंट होने के साथ यहाँ मंथली बॉस होना चाहिए था। तो मंथली बॉस हुआ है कि नहीं, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो मंथली कैंडल का जो पहले बाद इस कैंडल ने स्वीप किया था, जो कि नवंबर का कैंडल था एंड जो दिसंबर का कैंडल है उसने ओपनिंग अबव में दी है। ठीक है, ओपनिंग अबव में दी है। इसका हाई और ओपनिंग दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेयरिश बन सकता है ये। ठीक है, मंथली पूरा मंथ, पूरा दिसंबर मंथ हमको लगता है बेयरिश जा सकता है। तो जा सकता है, नहीं जा सकता है हमको नहीं पता, पर सबसे पहले हम एनालिसिस के थ्रू देखेंगे क्या सच में मार्केट बेयरिश हो सकता है या नहीं। तो जब मार्केट ऑलरेडी अभी फ़िलहाल मार्केट कहाँ पर है, सबसे ऊपर में है। ठीक है, सबसे ऊपर में है मार्केट। तो अभी सबसे ऊपर में, फिर वहाँ से मार्केट को क्या करना है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है ऊपर से हमेशा एक डिप आना ज़रूरी होता है,
लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स, उन लोगों का प्लान रहता है जब भी ऊपर जाए मार्केट फिर वहाँ से नीचे आते थोड़ा सा छोटा सा पुल बैक, ताकि दोबारा एंट्री बना सके नीचे में इस आसपास में, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट को पुल बैक करके अप साइड ले जाने का पूरा प्लान हो सकता है। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि हालांकि वीकली टाइम फ्रेम में मैं एनालिसिस नहीं करता, मंथली, डेली, 1 आवर या 15 मिनट, इसका 5 मिनट, 1 मिनट, यही मैं यूज़ करता हूँ। सीधे डेली से सीधे 15 मिनट में चल जाते हैं, ठीक है। तो वीकली का हम नहीं देखेंगे। हालांकि देख सकते हो मैंने कितना गजर मजर किया हुआ है ये मेरे एनालिसिस के थ्रू किया गया चीज़ें हैं। जो देखो यहाँ पर अगर मैं 2 महीना 3 महीना कभी कभी ऐसा होल्ड करके चल देता हूँ लंबा, मेरा पूरा मंथली बायस ही बुलिश था, इसलिए यहाँ से जो एंट्री मिला था वो काफ़ी लंबा तक मैंने होल्ड किया था। हालांकि लॉट साइज़ बहुत छोटा होता है मेरा, 1 या 2 ही लॉट साइज़ होता है, पैसे कम हैं तो मैं लंबा होल्ड करके लेके चल जाता हूँ। फ़िलहाल हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में चल क्या रहा है, सबसे पहली बात मंथली इंड्यूसमेंट, मंथली बॉस कंफर्म हो चुका है, बॉस कह सकते हैं। अब आते हैं इधर से देखें तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या मार्क किया है, क्या बॉस, क्या चौक, क्या हो क्या रहा है। तो इन सब चीज़ों को मैं पहले हटा देता हूँ। ये सारे मैंने काम करके रखे हुए थे फ़िलहाल। तो इतने सारे मैंने काम करके रखे हुए थे, इतने सारे हमको मैं मार्क करके रख देता हूँ ताकि दोबारा आऊँ तो इजीली मुझे पता चल जाए कि हुआ क्या है, ठीक है। ये सारा खाली हो चुका है, अभी फ़िलहाल साफ़ सुथरा दिख रहा है। तो यहाँ डे चौक हो गया, डेली में चौक हो गया था, पर मार्केट डाउन साइड को चौक नहीं, बॉस हम लोग का यहाँ पर बनने वाला था जो कि डेली का बॉस था, ठीक है। डेली का बॉस था, यहाँ होना चाहिए था पर नहीं हो पाया डेली में बॉस, ठीक है। तो डेली में बॉस नहीं हो पाया तो क्या हो गया, डेली में चौक हो गया यहाँ पर इस साइड में, ठीक है। यानी कि मार्केट हमें अप साइड का व्यू बता रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 340 कर देता हूँ, पहुँच गया 335 कर देते हैं। अरे नहीं, कहाँ उड़ गया, 335 ये किधर भाग गया भाई। ऐसा भाग जाता है तो 482 की जगह 382 हमने कर दिया, और घटाना पड़ेगा, 82 से कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो डेली में चौक हुआ, फिर से मार्केट में चौक हो गया, ठीक है। चौक हो गया, डायरेक्टली चौक हो गया। अब हुआ क्या, अगर हम इसको थोड़ा सा ठीक से मार्क करें तो हाँ, हाई को हमने मार्क करें, डेली में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यानी कि डेली में हमें बता रहा है मार्केट अभी बुलिश है, ठीक है। इस आसपास मार्केट थी, यहाँ से बुलिश बता रहा है। तो डेली में हमें कब बताए, यहाँ पर ये तारीख है, ये डेट है, कब
ये डेट है 17 अक्टूबर 2025। तो उतना दिन में बताएगा तो हम कब ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, उतना दिन में बताएगा तो हम ट्रेड कब प्लान करेंगे। तो उसके लिए हमने 15 मिनट का चूज़ किया है, 15 मिनट टाइम फ्रेम, जो कि छोटा टाइम फ्रेम होता है, उसको मैंने चूज़ किया है। एंड उसी के साथ मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट किए सभी, ठीक है। आगे का हम देख लेते हैं कि हुआ क्या, ठीक है। फिलहाल तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पर जैसे डे चौक और डे में मार्केट में क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट का मोमेंटम बुलिश साइड शिफ्ट हो गया डेली टाइम फ्रेम में। तो फिलहाल जो ये वाला पॉइंट था जो कि 23 अक्टूबर 2025, ये वाला पॉइंट हमें बता रहा था कि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है अभी फ़िलहाल के लिए। जब यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी धीरे धीरे, ठीक है, नीचे आ रही थी, तो हमें डाउन साइड इस पॉइंट के लेफ़्ट साइड में, यानी इस साइड में, ये जो मार्केट का मोमेंटम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उस डायरेक्शन में हमें क्या ढूंढना था, एक सेल साइड लिक्विडिटी मैंने बताया है, स्विंग होता है बेसिकली, कुछ नहीं बस स्विंग होता है, ठीक है। तो डेली के अकॉर्डिंग हम लोग का जो एक स्विंग पॉइंट होना चाहिए था वो यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डेली टाइम फ्रेम में आईडीएम होना, ठीक है। डेली में आईडीएम होता, फिर हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, पर यहाँ पर डेली में आईडीएम नहीं हुआ। तो ऊपर वाला पार्ट हम लोग का ये जो 15 मिनट का है बॉस मैंने मार्क किया है, ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, डेली टाइम फ्रेम में एक लिक्विडिटी हो जाता है, ठीक है। अगर इंड्यूसमेंट को टैप किया होता, इसको टच किया होता, इसको स्वीप किया होता, इसके नीचे कैंडल क्लोज करता, कोई दिक्कत नहीं था, तब तो ये हम लोग के लिए डेली टाइम फ्रेम में क्या हो जाता है, बॉस हो जाता है, ठीक है। पर नहीं हुआ, तो ये आईडीएम यहाँ पर वर्क नहीं किया। तो बोले एंट्री कैसे प्लान किए, एंट्री के लिए मैंने छोटे टाइम फ्रेम का यूज़ किया। देन नाउ यहाँ पर आते हैं, इस पॉइंट पे आके देखो, ठीक है। तो इस कैंडल के अबव में इसने प्रीवियस कैंडल का लो को, इस ब्लैक वाले कैंडल का लो को स्वीप किया है, ये वाला कैंडल 19 नवंबर वाला कैंडल है, एंड क्लोजिंग इसके अबव में कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, जो कि 20 नवंबर का कैंडल है, इसने क्लोजिंग दे दी। फिर वहाँ से मार्केट नीचे आया और जो स्विंग बनाया था उसको मार्केट ने हिट कर दिया, ठीक है, हिट कर दिया। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हिट कर दिया तो क्या, हिट करने के बाद कि लिक्विड दिखाने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, तो ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, ये हम लोग के लिए डे में बॉस हो जाएगा, क्योंकि इंड्यूसमेंट लिया है इसलिए ये बॉस कंफर्म हो गया, डेली में बॉस कंफर्म हो गया। पर अभी मार्केट यहाँ पर था, उसने मंथली के जो लाइन है, मंथली का जो लाइन है वो हमने यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ना, ये मंथली का बॉस, मंथली में बॉस हो चुका है कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। अब मंथली में बॉस हो चुका है, तो अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की बात करें, फिलहाल हम डेली टाइम फ्रेम में बात कर लेते, फिर मंथली टाइम फ्रेम में आपको बताएंगे, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, यहाँ बॉस हो चुका है ना। बॉस होने के बाद मार्केट क्या कर सकता है, या तो अपने फिर से नीचे जाके इस आईडीएम को ले ले, कौन सा वाला आईडीएम, ये वाला, क्योंकि ये हम लोग का अब चौक नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये जो टॉप है, यहाँ पर जो टॉप है जो कि 1 दिसंबर का कैंडल है,
उसका जो टॉप है वहाँ से लेकर के इस 26 नवंबर का जो कैंडल जिसने इंड्यूसमेंट लिया था उसके बीच में कोई भी स्विंग कैंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, दोनों के बीच में कोई भी स्विंग नहीं है। तो इसलिए ये पॉइंट, ये जो 26 नवंबर का जो कैंडल है उसका लो हम लोग के लिए इंड्यूसमेंट का ही काम करेगा, चौक का काम नहीं करेगा, इंड्यूसमेंट का काम करेगा। इसलिए हम लोग अभी फ़िलहाल कंफर्म नहीं है कि ये मार्केट ये इसको नीचे आके ग्रैब करेगा या नहीं करेगा। तो ऊपर वाला पार्ट हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, ये ऊपर वाला पार्ट हम लोग के लिए फ़िलहाल के लिए क्या हो जाएगा, एक लिक्विडिटी बन जाएगा। डेली टाइम फ्रेम में क्या बन जाएगा, ठीक है, ये एक लिक्विडिटी बन जाएगा फ़िलहाल के लिए, ठीक है, ये लिक्विडिटी बन जाएगा। जैसे ही इस लाइन के अबव में अगर कैंडल कोई भी डेली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोजिंग दे देता है तब हम लोग का जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ से 26 नवंबर के कैंडल के लो से शिफ्ट होके ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है ना, यहाँ पर आ जाएगा। इस जगह पे आके इस लो को यहाँ पर लो के नीचे अपना लो में ही अपना दावेदार पेश करेगा कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखते हैं तब ये वाला पार्ट जो 26 नवंबर का जो लो है वो हम लोग के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर का काम करेगा। फिर मार्केट नीचे आके अगर ले लेती है तब तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये था फ़िलहाल अभी डेली का जो इंड्यूसमेंट हम मार्क करके रखेंगे वो यहाँ है फ़िलहाल के लिए, एंड ये डेली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी है, ठीक है। दोनों में से जो भी हिट करे पहले कोई दिक्कत नहीं, हम बस 15 मिनट में जाएंगे। उससे पहले हमको देखना है कि बड़े टाइम फ्रेम में हो क्या रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम में जैसे मंथली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे मंथली बॉस कंफर्म हो चुका है, फ़िलहाल तो मंथली बॉस कंफर्म हो चुका है। अब मंथली में जो बॉस कंफर्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखें तो कौन सा स्विंग बना है जो हम लोग के लिए मंथली में आईडीएम पेश कर सकता है, ये वाला, ठीक है। ये वाला स्विंग इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, यहाँ कर देते हैं 8 एंड इसमें हम बदल देते हैं मंथली इंड्यूसमेंट, मंथली इंड्यूसमेंट कलर चेंज ब्लैक हो चुका, ठीक है। इसका मतलब ये जो मार्केट है, मार्केट को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कि करीब है, मैं बता दूँ 24,335 है, यहाँ तक आना पड़ेगा। यहाँ तक ना आए इसके लिए क्या करेगा, इस वाले कैंडल का जो ये है लो साइड का लिक्विडिटी जो कि नवंबर का कैंडल है जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है यहाँ पर, उसके नीचे के लिक्विडिटी को स्वीप करके फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस दिसंबर वाले कैंडल के एबव में हाई में कैंडल क्लोजिंग दे देगा, देन दोबारा नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी जो कि यहाँ कंप्लीट हुआ है, ठीक है। यहाँ से ऊपर आया लिक्विडिटी, पहली बात यहाँ मार्केट था, ऊपर गया, इसने लिक्विडिटी ले ली, प्रीवियस मंथ की कैंडल का लो स्वीप किया, जुलाई कैंडल 2024, उसके लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, यानी इंड्यूसमेंट को टैप किया,
मार्केट और नीचे आया, यहाँ वॉल्यूम गैप था इस जगह पे, वॉल्यूम गैप को टैप करने के बाद मार्केट फिर से यहाँ ऊपर गई एंड बॉस कंफर्म किया। सेम यही सिनेरियो यहाँ पर फिर से बनेगा, या तो मार्केट ऊपर ऊपर चलते जाए या दोबारा आके स्वीप करे, फिर यहाँ से ऊपर जाए, फिर दोबारा आए, फिर ऊपर जाए, यही होने वाला हो सकता है। तो उतना हम नहीं जाएंगे, हम लोग को कल का देखना है, ठीक है। मंथली इंड्यूसमेंट मैंने बता दी, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, पर हमें देखना क्या है, हमें डेली टाइम फ्रेम में देखना कि क्या होगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में हम यहाँ देखेंगे कि क्या हो सकता है। फिलहाल अगर हम बायस की बात करें, ठीक है, तो इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई के अबव यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया है, तो इसका मतलब नेक्स्ट जो बायस होगा हम लोग का अपसाइड ही है, बुलिश ही है, ठीक है। इस डायरेक्शन में है, फिलहाल तो अपसाइड जा सकता है मार्केट, कोई टेंशन नहीं है। तो नेक्स्ट और एक चीज़ क्या है यहाँ पर, यहाँ पर है आपका जाके वॉल्यूम गैप, वॉल्यूम गैप, ठीक है। वॉल्यूम गैप के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर है एक ऑर्डर ब्लॉक, ये बड़ा सा कैंडल जो ब्लैक कैंडल है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। फिलहाल तो एक छोटा सा रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है, यहाँ जाएगा, इस मिड पॉइंट को टैप करेगा, फिर वहाँ से नीचे आ सकता है, फिर नीचे से फिर से ऊपर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, पर क्या होगा वो हमको नहीं पता। हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके 2 आवर नहीं, इस समय हम देखते ही नहीं है, 1 मंथ नहीं देखेंगे, 5 दिन 5 मिनट 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट है इसमें फिलहाल तो। थोड़ा सा देखना पड़ेगा टाइम फ्रेम, यहाँ पर 15 मिनट हम कर देते हैं, ठीक है, हमने 15 मिनट में कर दिया। तो मैं मंथली, डेली और 15 मिनट और 1 मिनट ये 4 ही यूज़ करता हूँ। 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, वीकली, ये सब मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट अगर मैं बताऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। डेली आईडीएम यहाँ पर हो चुका था, जैसे डेली आईडीएम हुआ यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी आगे जाके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो डेली बॉस हो चुका था। अब हम जाके देख क्या रहे हैं 15 मिनट में, ठीक है। ये है 15 मिनट का चार्ट, इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, थोड़ा साफ सुथरा लगेगा, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट जैसे ही डेली में यहाँ ख़त्म हो चुका है, अब हम जाएंगे कैसे, ट्रेड कैसे करेंगे, तो हमें चले जाना है 15 मिनट में चल जाना है, नहीं मिले तो 1 मिनट में चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट था, वैलिड स्विंग था, इसने प्रीवियस कैंडल के लो लिक्विडिटी को स्वीप किया यहाँ पर, एंड ऊपर में इसके अबव में कैंडल क्लोजिंग हुआ, इस स्विंग के अबव में भी कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया है, जो कि 27 नवंबर का पहला कैंडल बना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो इसको मार्क कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा हम घटा देते हैं, 22, 23, 50 कर देते हैं, और भी थोड़ा सा कम जाएगा, 40 ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये
अब ये 15 मिनट में इंड्यूसमेंट का काम किया। ठीक है, तो मार्केट ऊपर से, मार्केट यहाँ से ऊपर गई मंथली टाइम फ्रेम में, जो बॉस था उसको टैप किया, फिर वहाँ से नीचे आने के बाद 15 मिनट में इंड्यूसमेंट हो गया, एंड यहाँ पर से फिर से मार्केट ऐसे करके फिर बॉस की तरफ चला गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा और पीछे कर दूँ ताकि और अच्छे से दिखे, ठीक है, तो 15 मिनट का इंड्यूसमेंट हुआ यहाँ पर। अब हम ट्रेड कैसे करते हैं? क्या हम डायरेक्टली घुस जाते हैं? नहीं, उसके लिए भी हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ 15 मिनट का इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट कंप्लीट होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, दोबारा नीचे आया, रिट्रेस किया, फिर यहाँ से फिर से ऊपर भाग गया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 15 मिनट बॉस हो गया, तो जो बॉस हुआ, ठीक है, तो ये हाई कंफर्म हो गया, हाई कंफर्म हो गया, इंड्यूसमेंट हुआ तो ये वाला हाई कंफर्म हुआ था, एंड जैसे ही बॉस हुआ ये वाला लो कंफर्म हो गया। ठीक है, फिर से समझो, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ऊपर से नीचे आके इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, यानी कि ये जो 15 मिनट का आइडियम लिखे, इस लिक्विडिटी को स्वीप किया मार्केट ने, तो ये वाला हाई, ठीक है, ये वाला हाई जो कि है 27 नवंबर का 10:45 का कैंडल, ये हाई कंफर्म हो गया। मार्केट नीचे आई, यहाँ से यहाँ इसको लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद फिर से ऊपर चली गई, एंड 15 मिनट में टाइम फ्रेम में इसको बॉस कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। देन ये वाला जो लो है ये वैलिड हो गया, कंफर्म हो गया, ये लो है, एंड इस लो से मैंने मार्किंग करते हुए यहाँ पर एक कैंडल, एक डंडा लगा दिया, तो ये 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया कि मार्केट का डायरेक्शन अप डाउन हो गया। क्यों? उसका रीज़न है कि हम लोग का जो एक तो डेली टाइम फ्रेम में आपका देखिए इंड्यूसमेंट नहीं हुआ है, दूसरा मंथली टाइम फ्रेम में भी इंड्यूसमेंट नहीं हुआ है, पर दोनों का व्यू बुलिश साइड है। ठीक है, पर जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेता है तब तक तो या तो वो नया इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा डेली टाइम फ्रेम में एंड देन मंथली टाइम फ्रेम में, या तो हो सकता है क्या पुराना वाला को लेने के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो 15 मिनट में हम लोग को यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है, इसलिए मार्केट का नेक्स्ट जो मार्केट हमने यहाँ पर ये किया है, ठीक है, 15 मिनट में यहाँ इंड्यूसमेंट हुआ है, यानी कि बाय साइड अगर मार्केट को नीचे जाना है यानी कि डाउन डायरेक्शन में जाना है, देन वो बाय साइड की कम से कम अपने नियरेस्ट लिक्विडिटी को स्वीप करता है। ठीक है, बाय साइड की लिक्विडिटी, एक लिक्विडिटी कम से कम लेगा ही लेगा, ज़्यादा ले अलग की बात है। ठीक है, तो नीचे हमने बॉस मार्क करके रखा है। अब हमने जो एक मोमेंटम हम सोच रहे हैं कहाँ से मिलेगा हम लोग को, एक डाउन साइड कम से कम एक मूव तो मिले, कहाँ से मिल सकता है? शॉर्ट पोजीशन हम यहाँ से इस ये जो लिक्विडिटी पोजीशन हमने लगा के रखा है, यहाँ से इस डायरेक्शन में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये डेली का जो लिक्विडिटी मैंने मार्क किया हुआ है अगर यहाँ तक निकल जाती है तब तो अप साइड में क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, हो सकता है कल गैप अप हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने एंट्री प्लान नहीं किया क्योंकि वो बहुत छोटे से यहाँ पर जगह है और यहाँ ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, 130 पॉइंट 100 पूरे 100 पॉइंट का यहाँ पर गैप है।
ठीक है। तो हम यहाँ से सोच रहे हैं मार्केट अभी फ़िलहाल एक मूव नीचे दे यहाँ तक, फिर यहाँ से ऊपर जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। ये वाला डेली का इंड्यूसमेंट भी स्वीप हो जाएगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में जो इंड्यूसमेंट हमने यहाँ मार्क किया हुआ है वो भी कम से कम स्वीप हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने बढ़ा दिया, तब मज़ा आ जाएगा। तो 15 मिनट में इंड्यूसमेंट हुआ है, 15 मिनट में यहाँ पर बॉस है। टारगेट हम लोग को ऊपर से नीचे की तरफ है, ठीक है। जब तक कि इस लाइन को क्रॉस नहीं करता है, ये वाला लाइन, ये लाइन को क्रॉस नहीं करता अप साइड, तब तक ले हम लोग फ़िलहाल डाउन साइड है। इसको, इस पॉइंट को ही मेरा लेने का रीज़न सिंपल है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर FBG बनाया है, ठीक। FBG है, फॉर्मेशन हुआ FBG। इसके अलावा कहीं पर भी FBG नहीं है। यहाँ पर भी FBG है जो कि नहीं है यहाँ पर। इसने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देख सकते हैं, ये रेड कैंडल, बड़ा वाला रेड कैंडल, ठीक है। एंड ये वाला ब्लैक कैंडल और ये ब्लैक कैंडल, तीनों मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एक FBG फॉर्मेशन चल रहा था यहाँ पर, ये एक FBG छोटा सा था, गैप था, एंड ये वाला कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। और उसको इस कैंडल ने स्वीप किया, यहाँ पर एंट्री बनाया है, जो कि हम लोग, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस कैंडल, इस रेड कैंडल को भी टैप किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी स्वीप हो चुका है। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। पर यहाँ पर FBG बना है, ठीक है। FBG का फॉर्मेशन हुआ है इस जगह पर, देखा जाए तो यहाँ पर FBG का फॉर्मेशन हुआ है। FBG को टैप करके यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक जो ऊपर साइड में है, इसको मार्केट ने टैप नहीं किया है, केवल FBG को ही टैप करके नीचे जा रहा है। जब भी FBG को टैप करे मार्केट, तो ये वाला पॉइंट जो होता है, जिस कैंडल ने स्वीप किया है, टैप किया है, जिस कैंडल ने FBG को टच किया है, वो हम लोग के लिए क्या बन जाएगा, उस कैंडल का जो भी पॉइंट होगा वो हम लोग के लिए लिक्विडिटी के रूप में वर्क करेगा। तो ये मैंने लिक्विडिटी मार्क किया हुआ है। तो यहाँ से ही हम उम्मीद करें मार्केट में नीचे जाए। क्यों मैं नीचे इसी पॉइंट को क्यों ले रहा हूँ, उसका एक रीज़न है, वो रीज़न है 1 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट में क्या हो क्या रहा है, यहाँ पर इस जगह पे, यहाँ पर देखो, इस जगह पे स्विंग का लिक्विडिटी को यहाँ पर टैप किया, देन ये पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट बॉस हो गया। अगर मैं दिखाऊं कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिए छोटा सा जगह है, ठीक है, यहाँ पर छोटा सा जगह है। इसने इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो के लिक्विडिटी को स्वीप करके इसके अबव में, स्विंग के अबव में एक कैंडल क्लोजिंग दिया, ये रेड वाला बड़ा वाला। तो इस पॉइंट को हम लोग मार्क कर लेते हैं, और ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, एक इंड्यूसमेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, इंड्यूसमेंट का काम करेगा, IDM का काम करेगा 1 मिनट टाइम फ्रेम में। एंड जो ऊपर वाला कैंडल है, ऊपर वाला जो स्विंग है, ये वाला स्विंग, ये क्या हो जाएगा, बॉस, ठीक है, बॉस बन गया। बॉस बोले तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का बार बार ब्रेक हो जाना, डायरेक्शन कंटिन्यूएशन के बारे में भी बताता है, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा हमें क्या देखने को मिला, इंड्यूसमेंट, यहाँ है इंड्यूसमेंट,
इसलिए ये जो डाउन साइड का लो कैंडल, डाउन साइड का जो स्विंग है ये वाला पार्ट हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ तक मार्क कर दो। ये क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर 1 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। इसलिए चेंज ऑफ यहाँ कैरेक्टर हो गया, दोबारा इंड्यूसमेंट, अब इंड्यूसमेंट बनेगा डाउन साइड में, मार्केट का डायरेक्शन चेंज होगा डाउन साइड, इसलिए मार्केट जो इंड्यूसमेंट बनेगा वो अप साइड में बनेगा। तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट किया मार्केट ने, यहाँ पर भी ले सकते हैं, ये छोटा सा जो रेड कैंडल है बीच में इसको भी ले सकते हो, पर यहाँ पर मैंने ले लिया एंड मार्केट ने यहाँ बॉस कर दिया। ठीक है, बॉस कर दिया। तो ये जो इंड्यूसमेंट है, अगेन आप देखो ये इंड्यूसमेंट का काम ख़त्म, यहाँ बॉस कंप्लीट हो चुका है। इस इंड्यूसमेंट को हम इस नियरेस्ट स्विंग की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दे चुका है, तो यहाँ पर ठीक है, ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, इंड्यूसमेंट हो जाएगा। जब इंड्यूसमेंट हो गया तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला लो कंफर्म हो गया। ठीक है, ये हाई कंफर्म हो चुका था, इसलिए ये वाला जो पॉइंट होगा हम लोग के लिए ये क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि मार्केट बार बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो यहाँ ये हम लोग के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो उस चेंज ऑफ कैरेक्टर होने की वजह से यहाँ पर देख सकते इस जगह पे, यहाँ पर क्या हम इस लो को, इस पॉइंट को मैं लेके बता रहा हूँ आपको, बताता हूँ। क्या ये वाला स्विंग, ठीक है, ये छोटा सा जो स्विंग इस जगह पे, क्या ये इंड्यूसमेंट का काम करेगा, वैलिड इंड्यूसमेंट है, नहीं है। उसका रीज़न क्या है, ये स्विंग तो बना लेकिन इस स्विंग के अबव में कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है, इस यहाँ ये स्विंग आया, यहाँ पर कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए ये हम लोग का हो जाएगा लिक्विडिटी, उसके नीचे लेके जाते हैं तो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ठीक है, फिलहाल ये वाला हम लोग के लिए वैलिड आईडीएम नहीं है। तो कहाँ है वैलिड आईडीएम, वैलिड आईडीएम है नियरेस्ट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ये वाला वैलिड आईडी है। ठीक है, ये वाला वैलिड आईडीएम, तो मार्केट वहाँ से लेकर नीचे तक आती है। ठीक है, तब तो डायरेक्टली यहाँ क्या कर देगा, ये वाला चौक हो सकता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन साइड के लिए हो सकता है, पर हो गया कल अगर गैप अप हो गया इस बायर ट्रैप की वजह से, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक जो भी है, यहाँ से अगर मार्केट इस लाइन के अबव भी निकल जाता है तब तो ये लिक्विडिटी फिर से इस लिक्विडिटी के अबव में कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया था, हम लोग नियरेस्ट लिक्विडिटी यहाँ बना देते हैं और हम उम्मीद करेंगे इसके अबव में कैंडल क्लोजिंग दे दें। जैसे कैंडल क्लोजिंग दे देगा, ये जो बायर ट्रैप वाला पॉइंट है सबसे लास्ट कैंडल 5 दिसंबर का, ये कैंडल हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, इंड्यूसमेंट का काम करेगा। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट नीचे से इस पॉइंट से यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, देन मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, इस तरह से हो सकता है। तो फिलहाल अभी हम लोग के पास कहने के लिए अभी मैं फ़िलहाल क्या करूँ, ये आईडीएम यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है। तो उम्मीद करके कल अगर इस पॉइंट से मार्केट अगर अप साइड के लिए खुलती है तो हमें कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, मार्केट को हम नीचे आने देंगे, फिर नीचे से हम बाय करेंगे।
ठीक है, कहाँ आने देंगे? नीचे। नीचे अगर हम बात करें इस पॉइंट से, यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। मार्केट अगर ऊपर खुला तब, और यहाँ से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ से एक रिजेक्शन मिलेगा तो वो हम होल्डिंग करेंगे, ठीक है, वो हम होल्डिंग करेंगे क्योंकि 15 मिनट में हम लोग का डायरेक्शन किधर है? डाउन साइड है। समझ आई बात? तो 15 मिनट 1 मिनट से बड़ा होता है, इसलिए हम 15 मिनट की बात को मानते हुए हम यहाँ 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का वेट करेंगे। यहाँ पर इस आसपास में ऊपर में, तो इसीलिए मेरा जो निकला, जो व्यू निकला है वो क्या निकला? व्यू जो निकला है वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस पॉइंट, मार्केट इस पॉइंट को टैप करे। अगर इसके अबव में खुलता है, ये जो लाइन है ये इस लाइन के अबव में खुलता है, ठीक है, तो यहाँ खुल के जाएगा इसके अबव, एंड यहाँ से हम सेलिंग करेंगे कम से कम यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक सेलिंग करेंगे एंड ऐसा कुछ बनाएगा। यहाँ से फिर बाइंग आ सकता है ऐसा कुछ, एंड इसके अबव से, या तो यहाँ अगर स्वीप कर दे, इस हाई को स्वीप कर देगा यहाँ से, तो हमें यहाँ डाउन साइड के लिए यहाँ सेलिंग देखने को मिल सकता है और ये लंबा सेलिंग देखने को मिल सकता है। पहला सिनेरियो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर पूरा ही गैप अप हो गया, फाड़ के इस लाइन जो ऊपर वाला लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन है, इसके अबव ही निकल गया, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, मार्केट ऑलरेडी बुलिश है। पर फिलहाल हम यहाँ से एक सेलिंग देखने का हम सोच रहे हैं। अगर इस लाइन के अबव निकल गया, ठीक है, तो जब मार्केट नीचे रिट्रेस करेगा ना, फिर वहाँ से हम सेलिंग के लिए नहीं प्लान करेंगे, यहाँ से हम फिर पुल बैक मार के हम ऊपर साइड ही प्लानिंग करेंगे। तो अच्छा खासा बाइंग हमें देखने को मिल सकता है इस लाइन के अबव में, इस लाइन के ऊपर में। इस लाइन के नीचे रहा तब तो हम सेलिंग की तरफ ही जाएंगे, यहाँ तक कम से कम, ठीक है, ये 15 मिनट का पॉइंट तक जाएंगे डाउन साइड। तो मंथली बुलिश है, डेली भी बुलिश है, 15 मिनट में बियरिश है, एंड 1 मिनट में फ़िलहाल तो बुलिश दिखा रहा है। तो 1 मिनट में हम लोग बियरिश होने का वेट करते हैं। अब बुलिश ही निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया, समझ लिया कुछ, तो अगर आपको भी मज़ा आया समझने में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले जो भी दिन आपको कभी भी डाउट हो मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और किसी तरीके का भी कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें, पूछें ज़रूर, ताकि आपको सीखने का भी मौका मिले, कमाने का भी मौका मिले, तो मज़ा आएगा। पर अभी फ़िलहाल लॉन्ग टर्म में होल्डिंग के लिए भी कुछ बना नहीं है, फ़िलहाल मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है, तो इसलिए हम छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट 1 मिनट में काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।